Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss the concept of existentialism. So let's proceed. जब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक फिलोसफिकल मूवमेंट है जिसको प्रपोज किया था सोरेन किर्केगार्ड ने, जो कि एक डैनिश फिलोसफर थे। अगर हम फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो वो होंगे हमारे पास सोरेन किर्केगार्ड, लेकिन इसको प्रॉपर्ली डेवलप जो किया था वो 19th सेंचुरी के अंदर जॉन पॉल सार्त्रे ने किया था, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर है। ठीक है, इसके अलावा एल्बर्ट कैमस है नीचे हैं, उन्होंने भी इस फिलोसफिकल मूवमेंट के अंदर अपना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो अपना रोल प्ले किया है। अब बात करते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कॉमन थीम्स की या कुछ कॉमन आइडियाज की बात करेंगे जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड जो है वो फिलोसफर्स के हैं। पहला है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। एग्जिस्टेंशलिस्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं कि इंसान की बर्थ जो वो पहले हुई है, इंसान पहले एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हु वी आर। ठीक है, हम पहले पैदा हुए हैं, हमारी एग्जिस्टेंस हुई है, हम विदाउट किसी पर्पस के पैदा हुए हैं, उसके बाद जब हम क्रिएटर ने हमें क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, हम अपनी चॉइसेस के थ्रू हम डिफाइन करते हैं अपना एसेंस जो वो हम खुद दिखते हैं। ठीक है, हम अपने आप को खुद डिफाइन करते हैं आफ्टर द बर्थ। ठीक है, ये अप्रोच इस चीज पर एम्फोसिस करती है कि इंसान की जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वो कहता है एज अ फ्री एजेंट है। इंसान किसी पर्पस के साथ पैदा नहीं हुआ, इंसान फ्री एजेंट है। ठीक है, और वो जो उस अपनी फ्रीडम के अंदर जो वो चॉइसेस लेता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सिंपली क्या है कि इंसान एक फ्री एजेंट है, एक फ्री जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो उसके बाद वो जो भी चॉइसेस लेता है अपनी लाइफ के अंदर वो उसके लिए वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि लाइफ एब्सर्ड है। लाइफ एब्सर्ड का मतलब यह है कि लाइफ मीनिंगलेस है, लेकिन हम ह्यूमंस इसको जो है ना वो मीनिंगफुल बना सकते हैं बाय टेकिंग रैशनल डिसीजंस। इस बात का क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं कि देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि लाइफ, वो कहते हैं कि क्रिएटर ने क्रिएट कर दी, लेकिन हमें किसी पर्पस के साथ क्रिएट नहीं किया। ठीक है, दूसरा वो ये कहता है कि इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ है, मतलब मरना है ही है। तो लाइफ जो है ना वो तो मीनिंगलेस होगी, लेकिन हम उसको मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं? हम कुछ सेंसिबल डिसीजंस ले सकते हैं। हम डिसीजंस कैसे लेंगे? डिसीजंस, हमारी चॉइसेस होनी चाहिए वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें जो चीज़ हमारे एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हमें जो चीज़ यूनिक लगती है, हमें जो चीज़ ठीक लगती है, हमें वैसे डिसीजंस लेने चाहिए। हमें जो रिलीजन क्या कहता है, हमें साइंस क्या कहती है, हमें दूसरे लोग क्या कहते हैं, हमें उस चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए। हमें जो चीज़ ठीक लगती है, हमें डिसीजंस जो है हमारे सब्जेक्टिव होने चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव। दूसरा कहता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं कोई मोरल गाइडेंस को फॉलो करने की। हमें लाइफ अब्सर्ड है, हमें अपने चॉइसेस, हमें जो अपने डिसीजंस लेने चाहिए वो अपनी पसंद के लेने चाहिए। हमें जो डिसीजंस हमारे सब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें करके हम अपनी लाइफ को जो है ना वो मीनिंगफुल बना सकते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि द ओनली वे टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ इज टू एम्ब्रेस एग्जिस्टेंस। अगेन वही बात, क्योंकि डेथ भी आनी है, लाइफ जो हमें जो दी गई है वो विदाउट पर्पस है। हमने अपनी लाइफ दुनिया में आकर हमने अपना पर्पस खुद डिफाइन किया, अपने आप को अपने एसेंस खुद डिफाइन किया। ये है कि बेटर ये है कि अपनी लाइफ को अगर आपने मीनिंगफुल बनाना है तो वो ये है कि जो आपके पास एग्जिस्टेंस है, जो आपके लाइफ दी गई है, आप उसको एम्ब्रेस करें, आप उसको एंजॉय करें। ठीक है, और अपने रैशनल डिसीजंस लें, अपनी पसंद के डिसीजंस लें, सब्जेक्टिव डिसीजंस लें, ना कि दूसरे क्या कहते हैं या मोरल गाइडलाइंस क्या है या रिलीजन क्या कहता है। ठीक है, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं वो ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पर फोकस करते हैं, फ्रीडम पर, फ्री विल पे, इंडिविजुअल चॉइसेस पे, एक्शंस पे जो है ना वो जो है वो उनके मेजर पॉइंट्स हैं या मेजर जो है वो उनका कंसर्न है। फिर लास्टली वो कहते हैं कि द डार्क साइड ऑफ फ्रीडम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जब आप इंसान जो है ना वो फ्री एजेंट है, उसके पास फ्री विल है, जब उसने डिसीजंस अपनी पसंद के लिए हैं, अपने चॉइसेस जो वो अपनी पसंद के लिए हैं, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। कि जो उसने एक्शन, जो भी उसने चॉइस ली है, जो भी उसने एक्शन लिया है, उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको उठानी चाहिए। एग्जिस्टेंशलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि फ्लाइट फ्रॉम फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फ्रीडम से भागना, क्योंकि जब आपको पता है कि आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, आप फ्री एजेंट हैं,
सो इसके साथ आपके ऊपर जो है ना वो इक्वल उतनी ही भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो कहते हैं जो एग्जिस्टेंशलिस्ट वो ये कहते हैं कि आप अगर अपनी फ्रीडम से भाग रहे हैं या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, सो ये इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को सेल्फ डिसेप्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और बैड फेथ के अंदर एंटर हो रहे हैं। बैड फेथ का मतलब ये है कि आप अपनी फ्रीडम को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, उसको जो है एम्ब्रेस नहीं कर रहे। तो मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ कि एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या। वो कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इंसान जो है वो फ्री एजेंट है, ठीक है, वो किसी पर्पस के साथ पैदा नहीं हुआ, क्रिएटर है, क्रिएटर ने आपको क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप अपने एक्शंस के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जब आप अपने फ्री एक्शंस लिए, फ्रीडम के साथ एक्शंस लिए, अपनी चॉइसेस खुद डिसाइड किए, तो आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। और अगर आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो आप अपने आप को सेल्फ डिसीव कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप बैड फेथ के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।